मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा का। शुक्र करते हैं उसका। वो एक बार फिर से यहाँ पर मुझे ले आया। मैं कुछ साल पहले गुरदासपुर आया था, और लेकिन मैं विलेज में आया था, एक गांव में आया था। लेकिन इस बार प्रभु मुझे यहाँ ले आए। एंड सेकेंडली, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपको आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? पक्का? ओके। सॉरी, फोन बंद कर दीजिए, मीटिंग चल रही है सर। वो मैं देख लूंगा, आप फोन बंद कीजिए। आइए सभी अपना अपना फोन बंद करें। मेरे परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बोलना चाहता हूं। कोई भी मीटिंग में फोन यूज नहीं करेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। प्रभु के अनुग्रह से मुझे एक सेवकाई है, और हमें मोबाइल की बहुत जरूरत रहती है। थोड़े से समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहते हैं मैं आपका फोन बॉम्बे ले जाऊं, तो कृपया अंदर लिखिए। आजकल प्रॉब्लम क्या है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये हर जगह शुरू हो चुका है। वचन सुनने के लिए कम, फोटो खिंचवाने के लिए बहुत लोग आते। तो ये जो है ना, ये आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग, मैं ये वर्ड्स कह रहा हूं। हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। कहिए पास वाले को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बाजू वाले को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है उसका वचन, वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ओके, कितने लोग तैयार हैं? मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। ये मेरी पहली बुक है जो मैंने लिखी है। दिस इज माय फर्स्ट बुक, और बहुत छोटी सी किताब है, और मैं कुछ कॉपीज आपके लिए लाया हूं। बहुत थोड़ी सी हैं। अगर आप चाहें तो मीटिंग के बाद आप ले सकते हैं। इट्स अ स्मॉल बुकलेट, आप चाहें तो ले सकते हैं। हमने इसका प्राइस सिर्फ 100 रुपीज रखा है, ताकि सब ले सके। मुझे लोग कह रहे थे पास्टर आपकी पहली किताब है, थोड़ा तो आप कमाओ। मैंने कहा भक्ति कमाई का साधन नहीं है। अगर हमें कमाना ही है तो हमें दुकान खोलनी चाहिए। वेट वेट, अगर हमें कमाना ही है तो हम लोग को नौकरी करनी चाहिए। जिस दिन आप चर्च में आए और आपने सेवा करना शुरू की, और अगर आपकी इनकम ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई, ये नॉर्मल है। फिर से कहूं, कुछ लोगों को हजम नहीं होगी बातें, एक दूसरे को देखते रहेंगे, ये क्या बोलता है। आप जानते हैं, कुछ लोग इस माइंड सेट में भी रहते हैं। वो कहते हैं अब मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो अब तो मुझे पास्टर बन ही जाना चाहिए। मैंने ऐसी लैंग्वेजेस लोगों के मुंह से सुनी है। दे आर नॉट अ पास्टर्स, वो पास्टर नहीं हो सकता। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा वो पेट के सेवक है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप प्रभु में आए और आपकी इनकम कम हो गई, बोलिए बाजू वाले को, ये नॉर्मल है। एक सवाल पूछ सकता हूं? यीशु एक गांव में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे उस गांव में आने नहीं दिया। क्या कारण था? क्योंकि उसने उनके सुअरों को पानी में डाल दिया। वो सुअर नहीं थे, वो बिजनेस था। उसी को लेके वो कमाते थे। पुराने नियम में पशुओं का व्यापार होता था। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं, मसीह में आने के बाद लोग अमीर कैसे बन जाते। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। हमारे चर्च में से बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने प्रभु में आने के बाद ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसे डालना बंद कर दिया। उनकी इनकम लेवल ड्रॉप हो गई। पर विश्वास कीजिए, ये लोग आज प्रभु की उपस्थिति में जी रहे हैं। दे आर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सो मेरे कहने का मतलब ये है,
अगर आप खुदा में आ गए और आपकी इनकम कम हो गई तो ये कोई गलत नहीं है। याद रखिए, एक अच्छा बाप अपने बच्चों को कभी भी गलत जगहों पे सक्सेस नहीं देख सकता। आपने सोचा है आपका अंत कितना महिमामय होगा? भले ही आज तकलीफ है, भले ही आज प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या दिन होगा जब उठाए जाएंगे, हम उठाए जाएंगे। पौलुस कहता है यह संकट उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। सो अगर आप चाहें आप ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेना ही है, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें ले सकते हैं। कुछ लोगों ने 10-10, 15-15 भी मांगे हैं यहां पर। आप देखिए कैसे हो रहा है, क्योंकि लिमिटेड कॉपीज हैं। चलिए, मेरे पास आज अधिक समय नहीं है। मुझे आपसे बात करने के बाद देहरादून निकलना है। कल से वहां पर 3 दिन की सभाएं हैं। सो आज मैं 10 बज रहे हैं। जस्ट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 35 एंड 40 मिनट्स। मैं 35 से 40 मिनट का एक छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। सब तैयार हैं? माइक ऊपर करो। ओके, आवाज आ रही है? अब पीछे वाले बताइए। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो ऐसे करना भाई। हाँ, 2-2 अंगूठे हैं, एक तो दिखा। आइए सब सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल के कनान ले जा रहा था। जब परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल ले आया तो किसी पर्पस से निकाल ले आया। परमेश्वर उन्हें पिकनिक के लिए नहीं ले गए। मुझे माफ करिए, आज बहुतों के लिए मसीह जीवन एक पिकनिक की तरह है। मैं रिसेंटली एक चर्च में गया। पास्टर ने मुझे कहा यू ओनली हैव अ 25 मिनट्स टू प्रीच। आपके पास सिर्फ 25 मिनट है बात करने के लिए। और विश्वास कीजिए 25-30 मिनट तो मैं वचन को शुरू करने से पहले ले लेता हूं, ताकि मैं वचन को इंट्रोड्यूस करवा सकूं आपसे। तो मैंने सोचा 25 मिनट में मैं क्या कर पाऊंगा। और जब 25 मिनट हो गए, उन्होंने मेरी माइक की आवाज को कम कर दिया। अब उनको पता नहीं था मैं भी बॉम्बे का। मैंने माइक वाले को आंखें दिखाई, चालू कर। फिर मैंने 15 मिनट और लिए। जैसे मेरी मीटिंग पूरी हुई, छोटी सी प्रार्थना करके कंप्लीट की, एक बहन ने कचोरियां खोली, दूसरी बहन ने समोसे खोले। ये लोग बैठ गए। उस दिन मैं एक बात समझ पाया, कुछ लोगों के लिए चर्च नहीं, सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट है। आजकल जब मीटिंग का इश्तिहार आता है ना, तो पहले चेक किया जाता है लंगर है कि नहीं। ये चर्च नहीं है, ये चर्च है सर। बाइबल कहती है खाने पीने के लिए घर होते हैं। मैं तो कहता हूं अगर आने वाले दिनों में अगर आपको ऐसी चर्च मिलती है जहां वचन है पर खाना नहीं है, वहीं जाओ। परमेश्वर ने मुझे एक चर्च दी है दुबई में। एक्चुअली मैं दुबई से आ रहा हूं यहां पर। कल मैं दिल्ली उतरा, दिल्ली से यूएई से दिल्ली आया। आप जानते हैं यूएई में ट्रैवलिंग बहुत कॉस्टली है। अगर आप 10 किलोमीटर के लिए भी किसी टैक्सी को बुक करेंगे ना, वहां पर भारतीय मनी, जो भारतीय रुपया होता है, 2000 रुपया पे करना पड़ता है। एक नौकरी करने वाले के लिए ये इतना आसान नहीं होता
पर विश्वास कीजिए, उसके बाद भी जब हम रविवार को वहां पर सभाएं लेते हैं, हमारे हॉल फुल होते हैं। आप बिलीव करिए, लोग पूरा हफ्ता एक एक रुपया बचा के मीटिंग में आते हैं, क्योंकि उनको पता है वचन मिलेगा। जब परमेश्वर इस्राएल के लोगों को वहां से निकाल ले आया, तो परमेश्वर उन्हें कनान ले जा रहा था। इट वॉज अ पर्पस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर चाहते थे कि वो लोग वहां पहुंचे, लेकिन आप बिलीव करें, कोई नहीं पहुंच पाया। सिर्फ 2 लोग पहुंचे हैं पहली पीढ़ी के, लेकिन जितने भी लोग गए हैं वो दूसरी पीढ़ी के लोग गए हैं। पहली पीढ़ी खत्म हो गई। और जानते हैं, उनके खत्म होने के बाद एक दिन पौलुस एक पत्री लिख रहा था कुरिन्थियों को, और वो उनको इस्राएलियों के 5 कारण बताता है कि वो क्यों नाश हुए। उसमें एक कारण लिखा है, वे खेलते कूदते उठे और खाते पीते बैठ गए। रीड इट। वो कहता है उनके लिए वो यात्रा एक पिकनिक थी, न कि उनकी जिंदगी। एक बात बोल सकता हूं, पॉजिटिवली लेंगे, शैतान को मारो, नहीं तो वो तुमको मारेगा। उसको मारो। उसको नहीं मारोगे ना, वो आपको मारेगा, डिप्रेशन में ले जाएगा, ओवर थिंकर बना देगा, व्यभिचार में ले जाएगा। और व्यभिचार भी ऐसा व्यभिचार कि आप सोच नहीं सकते। एक ऐसा व्यभिचार कि एक आदमी 3 के साथ फंसा हुआ है, वो एक को गुड नाइट बोल रहा है और दूसरे को कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है। दिस टाइप ऑफ एडल्ट्री, कि एक को कह रहा है मैं सो रहा हूं, दूसरे को कहता है मुझे नींद नहीं आ रही। समझने वाले बहुत कुछ समझ गए होंगे। हाँ, मुझे पता है तेरा कंधा क्यों हिल रहा है। ऐसा व्यभिचार। आप जानते हो, परमेश्वर उनको देखना चाहता था कनान में। प्रभु की मर्जी थी कि उन्हें उनका घर मिले। और आज भी देखो, पूरी लड़ाई उधर ही है, उन्हीं को निकालने के पीछे लगे पड़े हैं हर कोई। कुछ गहरी बात बोल सकता हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे। जिस जमीन पे दानव नहीं है, वो जमीन आपकी नहीं है। नहीं समझे ना? जब इजरायली वहां पहुंचे तो वहां दानव थे, उन्हें मार के निकालना था और वो जगह लेनी थी। जो जगह उनकी थी वहां दानव थे। आप याद रखिए, जो परमेश्वर ने आपको जगह दी है, जहां पर वो आपको देखना चाहता है, वहां पर इजीली नहीं पहुंचा जाता है। वहां पर पहुंचने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। इसलिए कहता हूं, मारो। किसी इंसान को गाली भी मत दो और न उस पर कभी हाथ उठाओ, न किसी को तू करके बात करो, लेकिन शैतान को मारना सीखो। हम मसीह लोग हैं, हम लड़ाई और झगड़ों में बिलीव ही नहीं करते। कहिए पास वाले को, भाई मसीह लोग लड़ते नहीं है। हाँ भाई बोलिए, जो लड़ता है वो मसीह नहीं है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर उन्हें कहां देखना चाहता था, आज मैं आने वाला आधा घंटा मैं आपको समझाना चाहता हूं उस जगह के बारे में जहां इन दिनों में प्रभु आपको देखना चाहता। मैं फिर से कहूं, अगर आपने नहीं सुना तो, जैसे उन लोगों को परमेश्वर एक जगह से निकाल लाया और उन्हें कहां देखना चाहता था, आज मैं आप में से हर व्यक्ति के लिए यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में आपको कहां देखना चाहता है। उस जगह का मैं जिक्र करना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं? पक्का? कितनों को गर्मी हो रही है? अकेला हूं मैं? कोई है और किसको गर्मी हो रही है? हम कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त करो। नहीं, इससे पहले कि आप लोग पंखे वंखे निकालो अपने, देखो गर्मी तो होगा,
वर्ल्ड वाइड है, सबके लिए है, आपके लिए अकेला नहीं है। मुझे कोई ठंडी ठंडी हवा नहीं आ रही है, ठीक है? इस गर्मी की वजह से, बच्चों की वजह से, फोन की वजह से आपका ध्यान न भटके, ठीक है? कोई भी चलती हुई सभा में फोन यूज नहीं करेगा। जो भी करेगा मैं उसके फोन के लिए प्रार्थना करूंगा कि उसके फोन को आज रात को ही बपतिस्मा मिले। फाइन? चलिए, तैयार है सब? मेरे साथ खोलें लूका का पहला अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1। मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। लूका पहला अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 33वां वचन। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आमेन। मैं 3 गिनूंगा, हर कोई अपने अपने बाइबल में ये जोर से पढ़े। 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, और आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, आराम से सुने। परमेश्वर के वचन में बहुत लोगों ने जब परमेश्वर से पूछा कि वो कौन है, तो परमेश्वर ने अपना नाम बताने से पहले 3 और लोगों का जिक्र किया। मैं फिर से कहता हूं, पैर नीचे करिए, हाँ, पाँव नीचे करके बैठिए। यहां देखिए सब, परमेश्वर के वचन में जब भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, उसने बहुत बार अपने नाम को बताने से पहले 3 और नाम बताए, और ये नाम है अब्राहम, इसहाक, याकूब। In English called Abraham, Isaac and Jacob. कभी आपने इस बारे में सोचा परमेश्वर ने अपने आप को इन नामों से क्यों प्रकट किया? Why God revealed himself through these names? जब मैंने इसके ऊपर कुछ पढ़ा तो मैंने कुछ समझा। आप जानते हैं, अब्राहीम को परमेश्वर ने अब्राहम कहा, और उसके बेटे का नाम तो रखा ही परमेश्वर ने, इसहाक, और याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। परमेश्वर कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। पहले के 2 नाम वो वही बोलता है जो उसने रखे थे, अब्राहम एंड इसहाक। पर कभी आपने सोचा तीसरा नाम प्रभु इज़राइल नहीं, याकूब बोलता? अमेजिंग ना? वो पहला नाम वही बोलता है जो उसने अब्राहम का रखा, वो दूसरा नाम वही बोलता है जो उसके बेटे का रखा, लेकिन तीसरे व्यक्ति का जो ओरिजिनल नाम उसने रखा वो उसे नहीं जोड़ता। वो कहता है, नहीं, मैं इज़राइल का नहीं, याकूब का खुदा। जब स्वर्गदूत मरियम से मिलने आता है तो वो ये नहीं कहता है कि जब यीशु आएगा तो इज़राइल के वंशजों पर राज्य करेगा, वो वहां पर कहता है वो याकूब के वंशों पर राज्य करेगा। क्यों परमेश्वर ने बार बार इस आदमी के बारे में क्यों कहा कि वो याकूब का खुदा है? कौन है याकूब? हु इज जेकब? क्यों परमेश्वर ने अपने आप को उसके नाम से क्यों जोड़ा? आप जानते हैं, बाइबल के अंदर हर शब्द का कुछ अर्थ है, हर शब्द का कुछ मतलब है। हमारे भाइयों में से
कुछ लोगों का नाम होता है प्रकाश। आप जानते हो आपके नाम का एक अर्थ है, आप प्रकाश देते हैं। हमारी कुछ बहनें हो सकती हैं, उनका नाम होता है रोशनी। ये एक मीनिंगफुल नेम है। आप जानते हो वैसे ही इब्रानियों में जो लोग नाम रखे जाते हैं ना, उन नामों के बड़े अर्थ होते हैं। नूह का मतलब है विश्राम, एहलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर, यूहन्ना का मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हबक्कू का मतलब है परमेश्वर का संदेश लेके जाने वाला, दानियल का मतलब है प्रभु मेरा न्यायी है। आप जानते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसे उसे हिब्रू में कहते हैं थियोफिलुस। हर शब्द का कुछ अर्थ है। आप जानते हो वैसे ही याकूब नाम का अर्थ क्या है? याकूब नाम का अर्थ है छीन के लेने वाला। कहिए बाजू वाले को, छीन के लेने वाला। हाँ बोलो बाजू वाले को, कितना हमारी तरह है ना? हम लोग भी तो छीनते हैं ना। हाँ मैंने बहुत बार देखा है, लोग दूसरों की इमेज को डैमेज करके उठते हैं। एक पास्टर से मिलो या किसी बिलीवर से मिलो, प्रभु के बारे में कम, दूसरों की चर्चाएं ज्यादा होती हैं, निंदाएं ज्यादा होती हैं। पता है इसका मतलब क्या है? मैं खुद नहीं उठूंगा, मैं सिर्फ उसको नीचे करूंगा। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो खुद नहीं उठते, वो सिर्फ दूसरों को नीचे करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो कुछ लड़के मिला वो खुदा ने नहीं दिया है। जो कुछ आपने लड़के हासिल किया है वो कभी खुदा ने नहीं दिया है। आशीष तो वो होती है जो ऊपर से आए, जो खुदा की तरफ से आए। और आप विश्वास कीजिए, आप लोगों से लड़के दोगे ना, वो ही आपसे कोई लड़के लेगा। लेकिन जब आपको खुदा देगा ना, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको नीचे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की चीजें बड़ी कमजोर होती हैं, वहां की चीजें बड़ी सामर्थी होती हैं। चलिए अपने पास वाले को हाथ मिलाइए, उन्हें कहिए हम अपने लाइफ में कुछ भी लड़ झगड़ के हासिल नहीं करेंगे। आपका प्रॉपर्टी है ना, लड़ रहे हो ना, केस कर रहे हो ना, मैं बोलता हूं केस वापस लो। आप बाजू वाले को बोल सकते हो भाई इसको क्या पता, करोड़ों का प्रॉपर्टी। ब्रदर आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। कुछ छोड़ा है मैंने भी अपनी जिंदगी में, इसलिए आज बोल पा रहा हूं। कभी मत लड़ो मेरी बहनों। अगर आपके पति की बहन घर में आती है और थोड़ा हिस्सा मांगती है, अपने पति को किचन में मत ले जाओ, मत देना। मैंने शादी की है आपसे, मैं अपनी मां का घर छोड़ के आई हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मत सुनना। सारा की बात अगर अब्राहम ने नहीं सुनी होती तो इतिहास ही कुछ अलग होता। बिंदास लेने दो, बोलो उनको क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ले जाओ। कोई आपको आए ना, कोई सरसरा आपसे मिलने के लिए और कहे पागल है क्या, अकल नहीं है, 3 एकड़ जमीन बांट दी, उनको बोलिए ले जाने दो। लेकिन उसके बाद तेरे पास बचेगा क्या? खुदा है हमारे साथ। मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो शून्य से चीजों को बनाता है। आई नो द लॉर्ड हु क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंगनेस। मैं एक ऐसे खुदा को जानता हूं जिसने सब कुछ अच्छा था उसमें से अच्छा नहीं, जिसने अंधकार में से एक महान इस दुनिया को बनाया, उसे कायनात को बनाया। याद रखिए, कितना भी अंधेरा हो जाए, सब कुछ बेडोल और सुनसान क्यों ना हो जाए, वो वापस वहां से चीजों को बनाता है। कभी लड़ झगड़ के कुछ भी हासिल मत करना। मेरे चर्च के अंदर अगर कोई भाई कहता है ना, पास्टर मैं अपना मंडली खोलना चाहता हूं, खोलो, क्या प्रॉब्लम है?
प्रभु का काम बढ़ेगा। लेकिन पास्टर आपके चर्च के नीचे जो फ्लोर खाली पड़ा ना उधर ही करेगा। मैं उनको कहता हूं मेरे लोग लेके जा, अनाउंसमेंट भी कर देता हूं, भाई ये चर्च खोल रहा है, जिसको जाना है जाओ। क्या प्रॉब्लम है? मैं खुश हूं लोग यीशु में। अरे मूर्ति पूजा थोड़ी कर रहे हैं कि मैं घबरा रहा हूं। अरे वो क्या मूर्ति पूजा थोड़ी कर रहे हैं कि मैं डर रहा हूं बैठ के कि यार ये लोग कहां चले गए। खुदा के पास ही जा रहे हैं। जानते हो कौन से लोगों को तकलीफ होती है? जानते हो कौन से लोगों को तकलीफ होती है लोगों को यहां वहां देखते हुए? जाने दो, आगे बढ़ते हैं। कोडवर्ड बोल दूं? भक्ति कमाई का साधन नहीं है। अब बड़े ध्यान से सुन। याकूब नाम का अर्थ है ग्रैबर, चीटर, अ थीफ, एक चोर, एक झपट के लेने वाला। स्प्लेंडर द बाइबल सेज। आप देखो उसका जैसे नाम था ना, उसका चरित्र भी वैसा ही था। मां के पेट में लड़ता था। हम लोग तो स्ट्रीट फाइटर हैं, वो बॉर्न फाइटर था। एक होते हैं स्ट्रीट फाइटर जो रास्ते पे लड़ते हैं, एक होते हैं बॉर्न फाइटर जो मां के पेट से लड़ना जानते हैं। अपने मम्मी के पेट में अपने भाई से लड़ रहा था। कारण क्या था? वो अपने भाई को लाते मार रहा था क्योंकि उसको पहले बाहर आना था। जोर से मेरे पीछे कहिए, जो, हाँ जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, जो बड़ा बनना चाहते हैं वही लड़ते। जिसको बड़ा नहीं बनना ना, आप उसको कभी लड़ते हुए नहीं देखोगे। लेकिन जिनको बड़ा होना रहता है ना, उनका ही मुंह सारा दिन चलता रहता है, बड़ 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 बड़। बहुत सारी बहनों को घर पे मुखिया बनने की कोशिश की। बहुत सारी बहनों को देखो घर पे एकदम मुखिया की तरह चश्मा पहन के बैठेंगी। कोई भी आएगा, मम्मी कैसे हो? आंटी यस बोलने में कुछ तकलीफ हो रही है क्या? बोलो ना अच्छी हूं। थोड़ा एटीट्यूड नीचे करो ना आंटी। छोटे बनो, बहुत ऊपर जाओ, उठाएगा वो आपको, ब्लेस करेगा वो आपको। मैंने एक आंटी को बोला, आंटी कैसे हो? घर में सब कैसा है? मैंने कहा आंटी गूंगे हो? तो बात तो करो। हमारी कुछ बहनें इतनी आत्मिक होती हैं कि अगर कोई उनसे पूछे ना आप कैसे हो, तो वो कहती है रब्बा शक्खा रब्बा रंदा बा 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 बा। बहन कैसे हो? अच्छी हूं, रब्बा बा 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 शक्खा रब्बा बा। 2 मिनट बंद कीजिए ना, वो आपसे बात कर रहा है, बात करिए ना उससे। Why you are so spiritual? Why you are super spiritual? एक भाई को मैंने बुलाया, आ जाओ प्रेयर करने के लिए। शांदरबा 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 शांदरबा। मैंने कहा ब्रदर प्रेयर 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 करो। शांदरबा 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 शांदरबा। मैंने कहा प्रे प्रे प्रे। ये कोई नहीं समझता। प्रे शांदरबा 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 शांदरबा। मैंने माइक लिया, मैंने कहा कितने साल से प्रभु में हो? 15 साल से। 15 साल में क्या सीखा है? शांदरबा। कुछ लोगों को इधर बुलाओ, प्रेयर नहीं करते, और 10-10 साल पुराने। एक बहन को बुलाया, उसके बाद आ जाइए दुआ करने के लिए। उन्होंने माइक लिया। मैंने कहा सिस्टर रोना घर पे है, इधर प्रार्थना करो। वो भी रोना चालू हो गई। मैं बार बार चुप करवा रहा हूं, वो बार बार रो रही है। मैं बार बार चुप कर रहा हूं। मैंने कहा दो माइक दो। मैंने कहा पिता वचन का अभिषेक बात में कर, पहले इन्हें बदल। आइए अपने पास वाले को कहिए आत्मिक बनो और आत्मिक न बनो।
कितना समझ रहे हैं? जब मीटिंग में आते हो सबसे मिलो, सबको प्रेज द लॉर्ड बोलो, सबको जय मसीह बोलो। मैं सबको बोलूंगी पर उसको नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मैं बात नहीं करेगी। मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है? पास्टर उसको आराधना करने का मौका देता है, आपको नहीं। दैट्स व्हाई यू जेलस। चर्च में से इन चीजों को बाहर फेंको। देखा आपने हनन्याह और सफीरा जब मर गए, क्या कहती है बाइबल? जवानों ने उसे कंधे पे उठाया और बाहर ले गए। मरी हुई चीजों को उठाओ और बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ इन चीजों। हालेलुया। सबसे मिलो भाई, मेरी प्यारी बहनों, सबसे मिलो। बी हम्बल, नम्र बने। मसीहत सक्सेस होने का फॉर्मूला नहीं है कि अंगीकार करो मिल जाएगा, चर्च में आओ सब मिल जाएगा, काम हो जाएगा। ये मसीहत नहीं है जी, ये फॉर्मूला है। लोग यीशु के पास पहली सदी में जिंदगियां बदलने के लिए आते थे, चरित्र को बदलने के लिए आते थे। वो अपनी जिंदगी, इवान रॉबिन्सन 13 साल की उम्र में उससे प्रार्थना करना शुरू की। जब वो 26 साल का हुआ, उससे प्रचार करना स्टार्ट किया। जानते हो, कहते हैं पूरा अज़ूज़ा स्ट्रीट, वेल्स पूरा प्रभावित हुआ। और जानते हो बंदे का प्रचार क्या था? सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, संपूर्ण समर्पण, फुल्ली सरेंडर, फुल्ली सरेंडर। मुझे लगता है पंजाब की हर सड़क पे, हर चर्च में आज ये प्रचार होने की जरूरत है। संपूर्ण समर्पण, फुल्ली सरेंडर टू द लॉर्ड। प्रभु दे या न दे, प्रभु आशीष दे या न दे, वो हमारा खुदा है। हम उसके पीछे चलेंगे, चाहे वो हमें कुछ दे या न दे। मसीहत कमाने का रास्ता नहीं है जी। कुछ इंग्लिश में बोल सकता हूं, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करूं। यू नो, जुडा स्क्रोती, he sell his purpose for profit। क्या आपने देखा? यहूदा स्क्रोती ने फायदे के लिए अपने पर्पस को बेच दिया। डोंट फॉलो योर डिजायर, फॉलो योर पर्पस। जब परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं, आप जानते हो उसने याकूब क्यों कहा है? रीजन क्या है? बड़े ध्यान से सुने, मुझे 15 मिनट दीजिए खाली। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब का स्वभाव था, वो मां के पेट में लड़ रहा था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपने भाई को कहा मेरे दाल का कटोरा ले और अपने पहलोटेपन का अधिकार मुझे दे दे। उसके भाई ने उसे दे दिया। फिर वो अपने बाप के पास गया, अपनी आवाज को बदलकर उसने अपने भाई, अपने डैड को चीट किया, उससे उसे बेवकूफ बनाया, उससे बरकतें ली। बचपन में लड़ रहा था, चतुराई से अपना पद पा लिया, बाप को झूठ बोला। आप देख रहे हो इस आदमी को अपने काम करने के कितने तौर तरीके हैं। मैंने अपने 18 साल के मसीह जीवन में मैंने ये देखा है, वो लोग कभी प्रार्थना नहीं करते जो स्मार्ट है। उनके लिए प्रार्थना ऑप्शन है, जब कुछ भी काम नहीं आया तो हम दुआ करेंगे। पर आप जानते हैं जो लोग टूटे हुए हैं, जो नम्र हैं, वो हमेशा आपको प्रार्थना करते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोग स्मार्ट है, स्मार्ट।
आप देख रहे हो कैसे उसने भाई से पद लिया, पप्पा को बेवकूफ बनाया, अलग अलग मेहनत करके चतुराई से दो औरतों को पा लिया, उसके 12 बच्चे हो गए। अब सुनिए बड़े ध्यान से, अब फाइनली जब याकूब अपनी वाइफ्स, अपने बच्चों, अपनी प्रॉपर्टी को लेके अपने मामा के पास वापस जा रहा था, बाइबल कहती है उसे पता चला उसका भाई एसाव उससे मिलने आ रहा है, और वचन कहता है वो डर गया। डर के मारे उसने क्या किया आपको पता है? उसने अपने परिवार को आगे भेजा, खुद पीछे रहा। कितना चतुर है देखो, पिटे तो कोई और। सी हाउ क्लेवर इज, कैसे अपने स्वार्थ के लिए वो लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। ये याकूब है, दिस इज जेकब। आप आराम से उत्पत्ति को पढ़िए, आप उसके विषय में पढ़ के देखिए, इतना चतुर है वो, इतना स्मार्ट है वो अपने कामों को अपने तरीकों से ऐसे करता है कि आप सोच नहीं सकते। एक दिन उसे पता चला उसके भाई उससे मिलने आ रहे हैं, सबको आगे भेजा, पीछे रह गया, और पीछे घुटनों पर आकर वो बात कर रहा था, और अचानक बाइबल कहती है उसके सामने कोई आया। रात भर बाइबल कहती है उससे लड़ाई चली, और जब सुबह हुई उस आदमी ने उसको बोला मैं जा रहा हूं, नाउ लीव मी अलोन, मुझे छोड़, मैं जा रहा हूं। इसने उसका पांव पकड़ लिया और कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोलता है क्यों? मुझे आशीष दे। आप जानते हैं परमेश्वर से मिलने के बाद उसे पहली चीज क्या पता चली? जो मेरे पास है वो आशीष नहीं है। द फर्स्ट थिंग ही अंडरस्टैंड कि जो मेरे पास है वो आशीष नहीं है, क्योंकि सब कुछ चतुराई से हासिल किया। मैंने क्या कहा? अपने तरीकों से कुछ लेना आशीष हो ही नहीं सकती। आशीष पीछा करती, ब्लेसिंग पीछे पीछे आती। द डे ही मेट गॉड, जिस दिन वो खुदा से मिला, उसे पहली चीज पता चली मेरे पास जो कुछ भी है वो आशीष नहीं। अगर वो होती तो ये नहीं मांगता, लेकिन वो पहली चीज मांग रहा है मुझे आशीष दे। और अब देखो परमेश्वर एक ऐसी आशीष उन्हें देने जा रहा है जो आप में से इस ग्राउंड पे शायद ही कोई लेने के लिए तैयार होगा। हमें क्या चाहिए? अमेरिका जाने के लिए प्रोफेसी। मैं यूके कब जाऊंगा? कनाडा तो मेरा घर है। इसी पंजाब में एक लड़का आया था मुझसे मिलने। आई वॉज इन प्लेस कॉल बठिंडा, बठिंडा, आई थिंक बठिंडा, बठिंडा जगह है ना एक। मैं वहां गया था, एक लड़का आया। उन दिनों में 2000 के नोट चलते थे, अभी तो आखिरी नोट 500 का है। 2000 का नोट चलता था। उसने मेरे जेब पे पैसे डाले, उसने कहा पास्टर जी। मैंने कहा हाँ, प्रोफेसी करो। मैंने भी सीरियसली होके कहा कौन सी प्रोफेसी? 2000 वाली करूं कि 1000 रुपए वाली करूं? पास्टर जी प्रोफेसी करो। मैंने कहा क्या? फाइल लगाई है, बताओ मैं जाऊंगा कि नहीं कनाडा। मैंने कहा तू अमृतसर से भी आगे नहीं जा पाएगा बेटा, अगर तू ऐसे ऐसे काम करेगा। कहिए अपने पास वाले को, खुदा की कोई बरकत पैसों से नहीं मिलती। सोचो आपके सामने कोई आए और आपको 20,000 रुपया दे और कहे अपना हाथ मुझ पर रख ताकि मुझे अभिषेक मिले। आप क्या करेंगे? मैं पहले ले लूंगा
आप ले सकते हैं शायद, लेकिन पतरस ने एक व्यक्ति को कहा, अपना पैसा अपने पास रख। एक बात याद रखना सर, अभिषेक कभी पैसों से नहीं मिलता, उल्टा अभिषेक पैसा लाता है। कहिए पास वाले से, अभिषेक से, पैसों से अभिषेक नहीं मिलता। बोलिए बाजू वाले, जानते हो अभिषेक कैसे मिलता है? करके दिखाऊं? ऐसे मिलता है, वैसे मिलता है, वो ऐसे मिलता है, वो दुआओं से मिलता है, वो उपवासों से मिलता है, वो खुदा के साथ बैठने से मिलता है। उसे खरीदा नहीं जा सकता, वो फ्री है। सालों पहले मुझे परमेश्वर ने एक बात कही थी, प्रेमानी यू वांट अनॉइंटिंग, तुझे अभिषेक चाहिए? मैंने कहा हाँ प्रभु मुझे चाहिए, एक शर्त पे मिलेगा। कौन सी शर्त प्रभु? फ्री में लेना है। क्या? फ्री में लेना है। मतलब जब वो तुझे मिल जाए तो बाहर जाके ये मत बोलना कि 40 दिनों का उपवास प्रार्थना किया था तब मिला। आप जानते हैं कुछ लोग फ्री में लेते हैं पर दिखाते हैं कि परचेस किया। डोंट परचेस, इट्स फ्री। अरे मैं इसके भी पैसे नहीं लेता किसी से, लेकिन प्रिंटिंग में मेरा पैसा गया इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है ताकि मैं दूसरी किताब भी लूं। मैं फ्री में दे देता। मुझे मजा ही नहीं आता है इन चीजों को बेचने में। दुख हो रहा था मुझे जब मुझे सब पता चला कि यार ये प्रिंटिंग का इतना खर्चा है। मैं 2 दिन डिस्करेज था। मैंने कहा प्रभु आपने ये सारी चीजें मुझे फ्री में दी हैं, लेकिन लिखवाने के बहुत पैसे लग रहे हैं यार, कुछ करना यार, ये चीजें हम फ्री में दे सके लोगों को। हालेलुया। जानते हैं जब याकूब को खुदा ने कहा, उसने कहा मुझे ब्लेसिंग दे, परमेश्वर ने उससे पूछा वही सवाल जो 25 साल पहले उसके पापा ने उससे पूछा था, तेरा नाम क्या है? वहां बोल के आया मैं एसाव हूं। अब सेम क्वेश्चन खुदा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? बोलता है मैं याकूब, मैं एक चीटर हूं, मैं एक ग्रैबर हूं, सबको लूट लूट के आया हूं, सबसे छीन छीन के आया हूं, सबको बेवकूफ बनाते बनाते मैं आया हूं, मैं याकूब हूं। अब सुनिए, जब उसने कहा मैं याकूब हूं, जो खुदा यहां भी कहता है मैं याकूब के वंश पे राज्य करूंगा। पता है जब उसने कहा मैं याकूब हूं, खुदा ने उससे क्या दिया आशीष में? 2 चीजें। प्रभु ने उसकी ये नस जोर से खींची और परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया इस्राएल, और परमेश्वर ने उसे एक लाठी दी। आप पढ़ के देखिए, अपने जीवन भर वो ऐसे चला है। औरतें पाने के लिए 14 साल काम किया, मेहनत की 14 साल। अब परमेश्वर ने उसकी शक्ति को दबा दिया। आप जानते हो परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के वचन में सच्ची आशीष क्या है? एक सच्ची आशीष है कि परमेश्वर आपके अंदर से आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी चतुराई, आपके अंदर से सारा बिजनेस, आपके अंदर से सारी कंपटीशन वो निकाल दे और आप ऐसे बन पाओ कि आप अपनी हर चीज के लिए उस पर निर्भर हो पाओ। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। आप जानते हो आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जिनकी लोगों ने मदद नहीं की है, लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, लोगों ने आपसे पैसे लिए वापस नहीं किए हैं, लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आप जानते हो परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? ताकि आप जाने, आप समझें और आपकी ताकत खत्म हो और आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं मुझे बताएं,
आप अपनी जरूरतों के बारे में सबसे पहले किससे बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप आज भी जब आपको कुछ ही चीज की जरूरत होती है तो आप किसी अब्रॉड में किसी को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं, अपने चर्च के किसी विश्वासी को कॉल करते हैं, कि सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाते हैं? आपको पता है आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम याकूब की तरह परमेश्वर से अधिक अपने तौर तरीकों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए खुदा उसके अंदर के सारे तौर तरीकों को खत्म कर रहा है ताकि वो हमेशा उस पर निर्भर रहना सीख सके। आप जानते हैं क्यों बाइबल कहती है धन्य है वे जो मन के दीन है? इंग्लिश में पढ़िए, लिखा है पुअर। पुअर को ट्रांसलेट करिए गरीब। आपने कभी सोचा यीशु ने क्यों कहा परमेश्वर का राज्य गरीबों का है? क्योंकि उसे पता है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास बहुत कुछ है, वो पहले वो यूज करेगा, फिर खुदा के पास आएगा। लेकिन जो गरीब है ना, जिसके पास सोर्स नहीं है, जिसके पास सपोर्ट नहीं है, वो सबसे पहले उसके पास जाएगा। इसलिए उसने कहा जो दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज मैं बंद करने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, या कोई नहीं है ऐसा जिसके जिंदगी में सब कुछ ठीक है? हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को कहां जाना है, किसी को घर में फीस भरनी है, किसी को लाइट का बिल भरना है, किसको क्या तो किसको क्या। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं गुरदासपुर, मुझे बताएं, आप सबसे पहले अपनी जरूरतों के बारे में किससे बात करते? बोलिए। मुझे पता है मैं किसी करोड़पति परिवार से नहीं हूं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। और विश्वास कीजिए मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ऐसे लोग जरूर रखता है जो आपकी सहायता करें। वो आपको खुद आके कहेंगे मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मैं आपके एटीट्यूड के बारे में जानना चाहता हूं। क्या आप अपनी जरूरतों के लिए क्या आप उसके पास जाते हैं? जब उसने कहा मैं याकूब हूं, परमेश्वर ने उसकी टांग तोड़ी और परमेश्वर उसको लकड़ी दी, यह बताने के लिए मैं तेरी चतुराई खत्म कर रहा हूं। और आज के बाद जैसे ये लकड़ी के सहारे तू नहीं चल पा रहा, इससे सीख ये लकड़ी नहीं है, ये मैं हूं, मेरे सहारे चल। आप जानते हैं वो कितना बदल गया अंतिम दिनों में। उसे सबसे ज्यादा पसंद थी उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था राहेल। उसे लिया कभी पसंद नहीं थी क्योंकि लिया की आंखों में तकलीफ थी। लेकिन जब वो मरता है, मरने से पहले अपने बच्चों को कहता है मुझे राहेल के पास में मत गाड़, मुझे लिया के पास में गाड़। एक्सक्यूज मी जेकब, आपको तो वो ज्यादा पसंद थी, आप कह रहे हो उसके पास में मत गाड़ना मुझे। आप जानते हो वो खुदा के साथ चलते चलते इतना बदल चुका था कि उसे समझ में आ गया क्या छीन के लिया था, क्या खुदा ने दिया है। He understand। मैं आज यहां से एक संदेश प्रीच करके नहीं जा रहा हूं, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। मैं आपको कहना चाहता हूं किसी को मत बताओ आपको क्या जरूरत है, उसको कहो भूखा रहूंगा लेकिन किसी से नहीं मांगूंगा, तुझसे ही मांगूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं उससे मांगना सीखो। किसी को इशारा भी मत दो कि आपका फोन टूट गया है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है।
उस पर निर्भर रहना सीखिए। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। He will fulfill all your needs। मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, हताश हैं, डिस्टर्ब हैं। भाई बहन, विश्वास कीजिए, आप यहां पर नहीं आए हो, खुदा आपको इस मीटिंग में लेके आया था। जानते हैं क्यों? ताकि वो आज आपको ये बात कह सके, तुझे किधर भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास आ, मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। मुझे पता है तुझे 14 तारीख को यहां पर कुछ देना है। बिलीव मी, मैं 13 रात तक तुझे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें। वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। जो व्यक्ति कहेगा हां मैं याकूब हूं, वो उसको इस्राएल बनाएगा। मैं जानता हूं ऐसे संदेशों को आजकल बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। आजकल चाहिए हाथ रख, भविष्यवाणी कर, घर चल मेरे पैर घुमाने के लिए, ये कर वो कर। आज लोगों को यही चाहिए। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं, अगर परमेश्वर ने यहां पर ये मैसेज मुझे प्रीच करने के लिए दिया ना, मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोग हैं जो कहेंगे हां पास्टर, मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे इसकी नीड थी, मैं जीऊंगा ऐसे। किसी को नहीं बताऊंगा आज के बाद कि मुझे क्या जरूरत है, मैं उससे पुकारूंगा और वो मुझे देगा। ऑफेंड कर देते हैं लोगों को ये मैसेजेस आजकल, पास्टर्स को भी। मैंने बहुत बार देखा है, पास्टर्स को भी ये मैसेजेस पसंद नहीं आते हैं। क्यों नहीं मांगे, क्यों नहीं मांगे, क्यों नहीं मांगे? सर, कंपनी बुलाती है, कंपनी प्रोवाइड करती है, उसने बुलाया है वो नहीं देगा। कंपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है, घर से उठाती है, घर छोड़ती है। कंपनी इतनी लॉयल है, जिसने हमें बुलाया है वो हमें नहीं देगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग आज के बाद पर प्रभु पर निर्भर रहेंगे? किसी को नहीं बताएंगे आपको क्या जरूरत है। पूरा हाथ उठाओ, मैं देखूं। अब यह भी याद रखना, प्रभु ने ऊपर से आपके हाथ को देखा है। पास्टर 10,000 रुपया पड़ा है, पास्टर 20,000 पड़ा है, पास्टर 30,000 पड़ा है, पास्टर 4,000 40 पड़ा है। या कभी कभी विश्वासी एक दूसरे को बोलते हैं, आपने प्रार्थना की थी? नहीं। क्यों? उससे क्यों नहीं मांगा? उससे मांगा तो थोड़ा वेट किया, थोड़ा इंतजार किया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, मुझे बरकत दे। 15 मिनट के बाद दूसरे को कॉल चला जाता है, तेरे पास है क्या? अभी मांगा था ना, उसको कुछ दिन तो दो, थोड़ा वेट तो करो, थोड़ा इंतजार तो करो। नो पास्टर, वेटिंग इज किलिंग पास्टर। वेट करने से बहुत तकलीफ होती है पास्टर। अरे उससे देखो, 6,025 साल उसने आपका इंतजार किया कि एक दिन आप यीशु पर विश्वास करने के कारण आप उसकी संतान बनेंगे। आप 6 दिन नहीं कर पाते? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़ें, कहिए पास वाले को, न तू कुछ मुझसे मांगा कर, न मैं तुझसे कुछ मांगूंगा। बोलो बोलो बोलो, मुझे पता है अंदर से नहीं निकलेगा, लेकिन बोलो। हाँ, खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ लोगों को भेजा है, वो बात समझ में आती है, लेकिन आप किसी से न मांगे। कितने लोग मीटिंग के बाद जाएंगे
और जिन्होंने मीटिंग करवाई है उनको बोलेंगे इस खड़ूस को दोबारा मत बुलाना, नहीं चाहिए ये। जी आप क्या बोलेंगे? बार बार आऊं, ये आपके मुंह से निकल रहा है, इनमें से तो कोई नहीं बोल रहा है सर। आपको एक मस्त वाली बात बताओ, वो बहुत हंसी आएगी, पेट पे दर्द हो जाएगा। मैं एक जगह पे मीटिंग लेने गया, एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे लेने के लिए पता है कितने लोग आए? 37, 37 लोग 8 गाड़ियों में। मैं पहले खड़ा था, बोला यार लगता है कोई मिनिस्टर आया, कोई तो आया है। फिर लोग मालाएं लेके मेरे सामने सामने आ रहे थे, मैंने कहा मेरे पास क्यों आ रहे? और आगे आके पास्टर जी, मैंने कहा ये लोग मुझे मुझे लेने आए हैं। बोला हाँ मैं घमंड में आ गया, घमंड आ गया, हाँ 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 मैं ही हूं सूरज प्रेमानंद। अब सुनने वाली बात, लेने के लिए आए थे 37, छोड़ने आए 2। अब आप सोचो मैंने ऐसा क्या किया होगा उधर जो छोड़ने के लिए मुझे 2 लोग आए। मैंने वहां प्रचार किया ब्याज पे पैसा देना गलत है। लोग मुझे छोड़ने ही नहीं आए। वे 2 लोगों के आया, आप बिलीव करो वो जो 2 लोग थे ना, वो भी उसमें एक चर्च का था, एक था कैब चलाने वाला। तो मैंने उससे पूछा हे वेरा दे किधर है वो लोग? वो मुझे देख के कह रहा था, मैंने बोला किधर गए? बोलता है पास्टर ये सब ब्याज पे धंधा करते, काम करते ही नहीं है, आपने उनकी ऐसी खाल उतारी है। और मैंने, मेरा थीम क्या था? मुझे प्रभु ने कहा था प्रचार कर, भजन संहिता 15 में, कौन उसके पवित्र पर्वत पे खड़ा होगा? वही जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता। यू नो, अब आप मुझे एक बात बताओ, ब्याज पे पैसा लेता कौन है? पहले ये बताओ कौन लेता है? जिसकी हालत खराब है, उससे कमाना है आपको। शर्म नहीं आती? मैंने उनको बोला मुझे एक बात बताइए, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं गौतम के पास आके कहता हूं गौतम पाजी मेरे को पैसा चाहिए, दूंगा 10% पे, 100 रुपए पे 10 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझ में से कमा रहा है। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? बद्दुआ का पैसा। जब नेमिया इजराइल जाता है तो लोगों के बालों को पकड़ के कहता है अपने भाइयों से ब्याज पे लेते पैसे। छोड़ने के लिए 2 है। एक परसेंट भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था मैंने वही किया है जो खुदा ने मुझे कहा। आजकल लोग मैन प्लीजर हैं, मैन प्लीजर। ब्लेजर किसने पहना है उससे दोस्ती करते, कोट किसने पहना है, चेन किसने पहनी है? दे आर नॉट अ प्रीचर, दे आर अ हम्बक्स। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अरे परमेश्वर के दास तो वो होते हैं जो कमा कमा के आपकी आवश्यकताएं पूरी करें। दे आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। पढ़ के देखिए पौलुस के बारे में, कहता है इन्हीं हाथों से मेहनत करते करते मैंने अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। दे आर द प्रीचर्स, दे आर द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। एक बार मैं दुबई में प्रीच कर रहा था यही चीज, एक भाई उठ के मुझे कहता है प्रीच मैन ऑफ गॉड, प्रीच चाहिए हमें। ये आजकल गुम हो चुका है। आजकल Jesus preached to took away your sin. They preached to took away your money. Hallelujah. बोलिए यीशु मसीह की। I don't know आप आज कितने लोग छोड़ने जाएंगे? नहीं नहीं, आज तो मुझे पूरा गांव छोड़ेगा। मैं
आप लोगों को जानता हूं, आप बिलीव करें या ना करें, जितनी इज्जत और प्यार मुझे पंजाब में मिला है कहां नहीं मिला। बिलीव, ये बात सच है। अगर प्रभु मुझे आज भी कहे ना कि तुझे बॉम्बे छोड़ के अगर कहीं और मिनिस्ट्री करनी है तो मैं उड़ीसा चुनूंगा। यस, आई लव उड़ीसा। मेरे को बर्डन है उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मट्टी के घरों में रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचारों के पास। मुझे मुझे अच्छा लगेगा अगर खुदा मुझे वहां भेजे। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें तुझे सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत मिली, पंजाब। बिलीव, मैंने कभी नहीं देखा है मुझे यहां से कोई रिजेक्ट करे। मैं जहां भी जाता हूं प्रभु के अनुग्रह से, मैं ऐसे दिनों में जाता हूं जिस दिन छुट्टियां भी नहीं होती, उसके बाद भी लोग वचन सुनने आते हैं, छुट्टियां करके आते हैं। यहां पर कितने लोग हैं जो गुरदासपुर के बाहर से आए हैं? उस पर निर्भर रहना सीखे। लीन ऑन द लॉर्ड। आमेन। उससे याकूब को इज़राइल बनाया, उसने उसे उस पर निर्भर रहना सिखाया। आइए इस सभा में सिर्फ वही खड़े हों जो आज ये डिसीजन ले रहे हैं, हां मैं प्रभु पर निर्भर होना चाहता हूं। जो लोग ऐसे हैं वे अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। आई विल प्रे फॉर यू। कोई भी एक दूसरे को देख के खड़ा ना हो। ये खुदा का घर है, यहां हिपोक्रेसी नहीं चलती। अगर आपको लगता है यस पास्टर मैं परमेश्वर पर निर्भर होना चाहता हूं, मुझे किसी को नहीं बताना मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो है और वो मेरे लिए काफी है। प्लीज ब्रदर गौतम, आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाएं। दिस इज अ टाइम यू शुड डिपेंड ऑन द लॉर्ड।